Good morning, guys. So, how are we here? Welcome to the new vlog. Happy Republic Day to everyone watching my vlog. 26 जनवरी के भाई एक चीज़ बोलनी थी, स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ भाई। जो फ्लैग्स यूज़ करना उसको एटलीस्ट फेंकना नहीं, प्लीज़। मतलब ऐसे यूज़ एंड थ्रो के लिए फ्लैग नहीं होते हैं। सो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। ये इसे बहुत पहले से चलता आ रहा है, मतलब हमारे चाइल्डहुड डेज से या उसके भी पहले होता होगा। तो भाई ये सब मत करना। एटलीस्ट गाइड द चिल्ड्रन हाउ टू रिस्पेक्ट द फ्लैग ऑफ आवर नेशन। सो दैट्स इट। देखते हैं, अगर आप जिम जा पाए तो। वैसे तो खुला है, फ्लैग होस्टिंग होगी, देखते हैं। 9 बजे की थी, 8:50 हो रहा है यार। मैं अभी भी नींद में हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही यार जाने की। मुझे असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है, देखते हैं जैसा होता है। अगर हो पाया तो जाएंगे, नहीं तो देखते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस जा रहा हूँ जिम, क्योंकि आ गया बुलावा भाई जिम से। जल्दी आओ, फ्लैग होस्टिंग होने वाली है, तो जा रहा हूँ भाई जिम। चलिए पहुँच के मिलते हैं आपसे, दिखाते फ्लैग होस्टिंग। लगाइए, चलो माइक। भारत माता की जय। 26 जनवरी महात्मा गांधी। लाखों आदमी अपनी कुर्बानी देने के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उसके बाद हमारे विद्वानों ने कई देशों का बहुत अध्ययन करने के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय दे करके एक संविधान पर चलने का एक संदेश दिया, एक नियम बनाया, एक कानून बनाया कि सब लोगों को जीने का अधिकार, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सारा अधिकार संविधान में समाहित है। वो अधिकार हमको मिला 26 जनवरी 1950 को। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो भी सरकार है या जो भी रहेगी, सभी सरकारों से मैं अनुरोध निवेदन करता हूं कि संविधान सम्मत सारा अधिकार जो आम पब्लिक को मिला हुआ है वो मिलना चाहिए। यही असली श्रद्धांजलि होगी 26 जनवरी 1950 की, गणतंत्र दिवस की यही असली श्रद्धांजलि होगी कि सारा न्याय जो संविधान में समाहित है, जो संविधान ने हमको दिया है, दलित, पिछड़े, गरीब लोगों को सबको संविधान में सारा अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार का हनन हो रहा है। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि वो न्याय मिले, सबको अपना अधिकार मिले, सबको जीने का, विकास करने का अवसर मिले। यही मैं संविधान से, अपने भारत सरकार और प्रदेश सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो अधिकार हमको मिलना चाहिए जो हमको नहीं मिल रहा है। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से बोलना पड़ रहा है, समझे ना। गणतंत्र दिवस को बहुत बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज 26 जनवरी का शुभकामनाएं। भारत का संविधान आज के दिन तैयार हुआ था डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया था। इन्होंने ना तो भेदभाव, ना कि किसी भी नियमों को इतना अच्छा बनाया, उन्होंने महिलाओं का अधिकार दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हमारे समाज में कोई भी ऊंच नीच भेदभाव ना रखे, इसकी मैं शुभकामना करती हूँ और बधाई देती हूँ। इस चीज़ को याद रखें। भाई सबसे बड़ी प्लेट दीदी की है, 2 लड्डू मेरा रख लिए हैं। 4 लड्डू है बाबा उसमें। मैं 2 दिए ना, 2 समोसा।
कट पे देना भैया आप तो। ये मैदा खा रहा है भाई, बस आलू छोड़ दिया है। पंकज भैया आपकी प्लेट, आपकी प्लेट। मैं सबको कैप्चर कर रहा था। ये भी तो माचे थे। पंकज भैया पॉकेट चेक कराइए। वो पीछे नहीं जेब में क्या 3 कोने वाला है क्या? तिकोना पड़ा तो है एक। आई two Tomars in one phone, in one frame, sorry. ब्राउनी। जा चुके घर, जा रहे हैं यार भाई वापस। आप असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा तो सब जिम है ही आज, बट स्टिल कुछ मिलेगा तो मिलते हैं आपसे। भाई तब से लिख रहा हूँ यार, थक गया हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा है। एक टू लिखता हूँ दूसरा चालू हो जाता है, परेशान हो गया हूँ भाई यार। और भाई मैं थोड़ा सा बात कहना चाहता था, कुछ थोड़ा सा दिली तमन्ना थी मेरी कहने की, मैं कभी ये बात कह सकूं, तो आज कहने जा रहा हूँ कि देखो जो 26 जनवरी अभी हुआ, मतलब जो सुबह प्रोग्राम हुआ फ्लैग होस्टिंग का, उसमें एक नारा लगाया गया जय भीम। तो इट्स ऑल राइट, बट द पॉइंट इज, द मेन पॉइंट इज वाई, एनी रीज़न, स्पेसिफिक रीज़न। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो 299 मेंबर्स वर देयर इंक्लूडिंग भीमराव अंबेडकर। सो वाई ओनली भीमराव अंबेडकर जी? आई डोंट थिंक सो। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर पार्ट जो कंट्रीज़ अपना रोल प्ले करती हैं, जिनसे कॉपी किया गया है, वो यूके हैं, यूएस है, साउथ अफ्रीका है, एंड मैनी मोर कंट्रीज़ फ्रॉम वेयर वी हैव कॉपीड a lot to make our constitution. How can we say our constitution is our constitution when it is copied from someone's constitution? Maybe constitution should be same for all countries. You all are humans, but the things which are going in India, do you think they are good? क्योंकि as per SC/ST law and the CRPCT or law, something law has been passed for the colleges that if any Dalit student or someone has filed a case against any other category, you can't file case against them even after they are wrong. Means सामने वाला मुझे मारे, उसके बाद मेरे ऊपर ही केस कर दे, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, और 4 साल की जेल मुझे है। ये लॉ है भाई, ये लॉ है। क्या कर सकते हैं, क्या करें भाई, क्या करें? इंडिया जैसी कंट्री में यही तो है भाई। तुम एक स्पेसिफिक वर्ग को बचाने के लिए, या उनका वोट बैंक, मैं एक तरीके से कह सकता हूँ अपना वोट बैंक बचाने के लिए, तुम दूसरे उसका एकदम से सफाया कर देना चाहते हो। आओ। और उसके बाद एक और बात थी कि ये हमारे यहाँ ये भीमराव अंबेडकर जी की जो अलग से पार्टी है, आई डोंट नो हु इज़ वाचिंग माई व्लॉग, तो इट्स नॉट ऑफेंसिव थिंग। थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात करते हैं। भीमराव सर जी के पिताजी कर्नल थे इन आर्मी एंड टीचर टू, सो ही बिलोंग्स टू अ वेल सोसाइटी पर्सन
who was having economic background, good economic background. महात्मा गांधी टू वॉज हैविंग गुड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, क्योंकि अगर नहीं थी तो ये लोग साउथ अफ्रीका जाके पढ़े कैसे, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में मैंने बता दिया. उनके फादर कर्नल थे, मदर वॉज ऑल्सो अ टीचर आई गेस, आई डोंट नो शायद. पर भीमराव अम्बेडकर जी के पापा पिताजी तब कर्नल पोस्ट पे इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे थे तब, उस टाइम पे. और आज क्या है कर्नल की वैल्यू वो आप जानते हैं अच्छे से. उस टाइम पे क्या ही रही होगी, क्योंकि उस टाइम पे 10th और 12th पास को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता था. तो वो कर्नल थे. एक बात समझिएगा, इकोनॉमिकली वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ. तो एक बात सोचिए कि उनके ऊपर ब्राह्मणों ने क्या ही अत्याचार किया होगा, क्या ही अत्याचार किया. और इन केस अगर किसी भी उसके ऊपर उन्होंने देखा भी है अगर अत्याचार हो रहा है दलित्स के ऊपर, सो क्या वो सिर्फ दलितों के ऊपर था? क्या जो अदर इकोनॉमिक बैकवर्ड कम्युनिटी थी उनके ऊपर नहीं हुआ था वो चीज़ें? कैसे कह सकते हैं यार, कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ दलित्स ही बैकवर्ड हैं, सिर्फ वही हैं जो जिनको राइट है हमारे आरक्षण में, या फिर उन्हीं के ऊपर सिर्फ दबाव बनाया गया था ब्राह्मणों द्वारा या हाई क्लास सोसाइटीज़ द्वारा या कैटेगरीज द्वारा? कैसे कह सकते हैं हम? कोई वो है कि हम ये कह पाएँ? नहीं है, क्योंकि what we saw is the movies which were shown at that time. हमने रियलिटी कभी चेक ही नहीं की. अब ऐसे देखा जाए तो काफ़ी ब्राह्मण्स भी उस टाइम पे काफ़ी इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे. क्या उनके साथ अत्याचार नहीं हुआ होगा? जस्ट एज अ हिपोक्रिटिकल सिचुएशन अगर हम क्रिएट करें, सो क्या ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ होगा अगर वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं तो? और भाई तुमको क्या लगता है, ब्राह्मण और जो अपर कास्ट के लोग हैं ब्राह्मण राजपूत बनिए, आपको क्या लगता है कि वो मेजर आते हैं इंडिया में, मेजर आते हैं या ऐसे कुछ कि उनकी जो वो थी पॉपुलेशन वाइज मेजर थे? वो नहीं थे. सो हाउ कैन यू से that they were just doing it? I don't know how people also accept that. भाई एक बात सोचने की ये भी तो है कि अगर चलो कॉन्स्टिट्यूशन में B.R. अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा रोल था, मैं मानता हूँ, चलो मान लिया इस बात को, पर एक बात सोचो कि जो और लोग भी थे जो वहाँ प्रेजेंट थे 299 मेंबर्स, क्या उनमें से एक का भी नाम आपको पता है? एक का भी, सिंगल पर्सन. उनकी फैमिली आज कहाँ पे है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, एनी आइडिया नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक इंसान को बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट कर दिया, जिसके वजह से उनका नाम बहुत ज़्यादा ही लिया जाने लगा. और प्लस पॉइंट कि ही जस्ट बिलोंग्स टू अ कम्युनिटी विच इज़ सेड टू बी बैकवर्ड. ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हु इज़ सेड टू बी बैकवर्ड, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दलित्स किसी अच्छे पोस्ट पे नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि दलित्स या फिर बैकवर्ड कम्युनिटी किसी अच्छे ऑथराइज जगह पे नहीं है. अगर नहीं है तो वो कैसे गए फॉरेन में पढ़ने? उनके पास कैसे इतनी सारी डिग्रीज थी? कुछ आइडिया नहीं है भाई. क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ वो बोलना है जो हमने सुना है, हमें वो कभी वो एक्सेप्ट ही नहीं करना जो रियलिटी हो सकती है, या फिर कोई एक दूसरा सिनेरियो हमें क्रिएट ही नहीं करना, हमें बस उसी लाइन में चल देना है भेड़ बकरी की तरह. सो भाई इस चीज़ पे थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा आज कि वहाँ पे भी नारे लिए गए जय भीम के. हमने गांधी जी के भी सुने, चलो ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि नहीं लेने चाहिए, लो, पर यार और भी लोग थे, उनका भी कंट्रीब्यूशन था यार.
उनको क्यों नहीं याद किया जाता है? याद किया, उनका तो नाम भी नहीं पता हमें। वाई? क्या उनका हक नहीं है? क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि उनके बारे में जाने? नो वन इवन नोज भाई। गांधी जी ने बहुत मार्चेस किए, क्या उनके पीछे कितने लोग थे उनमें से किसी का नाम पता है? उनका योगदान कितना था उसमें क्या पता है? आपको क्या लगता है गांधी जी अगर अकेले रास्ते पे निकले होते तो क्या उनको उतनी इम्पोर्टेंस मिलती? अगर उनके साथ वो कॉमन यूथ ना होता, कॉमन पीपल ना होते, तो क्या उनको मिलती? लीडर ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता महात्मा गांधी ने कोई रोल नहीं प्ले किया, पर मैं ये पूछता हूँ बिना लीडर के नई टीम चल सकती है न, बिना टीम के एक लीडर चल सकता है? तो भाई एटलीस्ट उनका भी तो सम्मान होना चाहिए, उनका भी तो कोई रोल था, हम वो भूलते जा रहे हैं। एटलीस्ट इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें। मैं सही कहना था यार, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं और इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, और जो बात करता है उसे किसी ना किसी वजह से चुप करवा दिया जाता है। क्यों? कि भाई लॉ है भाई, ST/SC लॉ है भाई, क्या कर लोगे? बोल लोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हक क्या है तुम्हारा? राइट क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और उसके बाद ये लगा देते हैं SC/ST। क्यों भाई? हो तो सुनने की भी तो हिम्मत होनी चाहिए ना। क्या बताएं, नहीं कहा जा सकता है भाई कुछ। बस ये है कि थोड़ा सा अगर समझ हो इंसान में तो उस चीज़ से ओवरकम किया जा सकता है, पर निकला नहीं जा सकता। सो अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी आज की, क्योंकि अभी जिम भी जाना है, तो इसलिए इसको यहीं एंड करता हूँ। 11 मिनट यहीं पे लग गए मेरे, तो थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा इस पार्ट को मैं। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई वो था। बाकी मैं फैक्ट से बात करता हूँ, मुझे ऐसे बोली हुई बातें सुनने की आदत नहीं है। सो मैंने काफ़ी देखा इसके बारे में, सोचा तो बताया। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जा रहा हूँ फाइल लिख लूँ यार, 10-11 मिनट मेरे भी लग गए इसमें। तो चलते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं असाइनमेंट। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस, मैंने फ़ैसला लिया था कि जब तक काम नहीं ख़त्म होगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अभी जाके मेरा हाफ पार्ट समझ लो ख़त्म हुआ है। हाफ नहीं, हाफ से ज़्यादा ही हो गया, 75% हो गया, 25% बचा है। तब जाके मैं अभी खा के रहा हूँ दम आलू खस्ता। डाइट के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं अभी रिकवर होके आया हूँ। तो एटलीस्ट आई नीड फूड, एनी काइंड ऑफ फूड, बस फूड चाहिए मुझे, जस्ट टू वर्क प्रॉपरली। डाइट बाद में कैरी करूँगा, पहले एटलीस्ट वो खाने के लायक बन जाऊँ, नॉर्मली खा सकूँ। चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आज जिम बंद है आज। सो आज कही मैंने काफ़ी सारी बातें कि मुझे लगा कि हाँ, मुझे कहना चाहिए। एटलीस्ट इफ़ दिस वीडियो इज़ वॉच्ड बाय एटलीस्ट 50 पीपल, अच्छे खासे अगर लोग देखते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो उन्हें रिलेटेबल चीज़ें लगी होंगी। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।